हम नूह में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाएंगे। तो अब अभय सिंह चौटाला ने अब की बार ऐलान किया है कि उन पर यानी कि चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव पर, जयंती पर जो रैली होगी वो नूह में होगी। हम नूह में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाएंगे। अब इंडियन नेशनल लोकदल की नजर है अभय सिंह चौटाला की। चौधरी देवीलाल की जयंती के बहाने या चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव के मौके पर मेवात की धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं अभय सिंह चौटाला? अभय सिंह चौटाला साहब विधानसभा में नेता विपक्ष रहे और बहुत लंबे समय से हसीन ख्वाब संजोए हुए हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने, सत्ता आए, क्योंकि 2000 के बाद अब 26 साल हो चुके हैं। मेवात की राजनीति के अंदर दो बहुत बड़े नाम रहे, बड़े घराने, चौधरी खुर्शीद अहमद और चौधरी तैयब हुसैन। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। दरअसल हरियाणा की राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल का नाम एक अलग ही अंदाज में लिया जाता है। चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार रहे हैं। हरियाणा की सियासत में आप कह सकते हैं कि राजनीति को गांव की चौपाल से लेकर के देश की संसद तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, वो चौधरी देवीलाल ने बहुत भले तरीके से दिखाया था। और उन्हीं चौधरी देवीलाल की जयंती को, उनका जन्मोत्सव जो होता है, क्योंकि जो लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं, दिवंगत हो जाते हैं, उनका फिर जन्मोत्सव ही हुआ करता है, तो चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा मनाती है, अब की बार मेवात में मनाई जाएगी, नूह जिले के अंदर। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन होता है। उस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं लोकदल के लोग, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग, चौटाला परिवार सारा। तो अभय सिंह चौटाला ने अब की बार ऐलान किया है कि उन पर यानी कि चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव पर, जयंती पर जो रैली होगी वो नूह में होगी। क्या मायने हैं इसके? अभय सिंह चौटाला कौन सा संदेश देना चाहते हैं, आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर सबसे पहले आपसे बात मैं नूह जिले की, मेवात जिले की करूं, तो आप मान लें कि जो मेवात का ये इलाका है, जिसमें आज 5 विधानसभा की सीटें जुड़ी हुई मानी जा सकती हैं। नूह जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट है, एक सीट गुरुग्राम जिले में जाती है और एक सीट पलवल जिले में आती है। 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं कि जिन पर मेव मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा किरदार रहा करता है। और अकेले मेवात जिले की बात करूं, नूह जिले की बात करूं, तो यहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हुई बतौर विधायक बनाने में। इतना जरूर है कि अब की बार उन्हें पेइंग गेस्ट के रूप में मोहम्मद इलियास मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब की बार एक विधायक मिल गए, हालांकि दूसरे विधायक भी मिले हुए हैं, हथीन से मोहम्मद इजराइल भी। लेकिन बात नूह जिले की मैं इसलिए कर रहा था, तो आपको बोला कि नूह जिले में इस समय 3 विधायक बनते हैं और उन तीनों विधायकों में आप 1987 से उठा लीजिए, चाहे आप 2005 से, 2009 से, और चाहे आज तक का दौर, यहां पर 2 ही पार्टियां चलती रही, इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौधरी देवीलाल का परिवार और कांग्रेस पार्टी। मेवात की राजनीति के अंदर 2 बहुत बड़े नाम रहे, बड़े घराने, चौधरी खुर्शीद अहमद और चौधरी तैयब हुसैन। इनके जो पुरखे थे, यानी कि जो विरासत चली आ रही थी सियासत वाली, 1987 का दौर था। 1987 के अंदर हरियाणा में चौधरी देवीलाल की लहर, आंधी तूफान चला था, सब कुछ कह लीजिए उसे आप। कांग्रेस पार्टी के मात्र 5 विधायक आए थे विपक्ष के, बाकी विधायक सभी सरकार समर्थक थे, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, चाहे वो लोकदल के थे, चाहे वो बीजेपी के थे, और चाहे एक कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक भी था 1987 में। और मेवात की अगर बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में 5 विधायक बने थे उस समय, उन 5 विधायकों में से एक विधायक मेवात से बने थे। दरअसल मेवात के अंदर 2009 के चुनाव से पहले तक, 1987 से लेकर के मैं बात आपसे कर रहा हूं, और 2005 के चुनाव तक 3 विधानसभा सीटें जो हुआ करती थी वो होती थी नूह, फिरोजपुर झिरका और तावड़ू। ये 3 विधानसभा सीटें होती थी। 1987 के चुनाव में नूह से तो चौधरी खुर्शीद अहमद विधायक बने थे इंडियन नेशनल लोकदल के, यानी कि उस समय की जो हरियाणा संघर्ष समिति थी, देवीलाल जी की पार्टी के विधायक। और कांग्रेस के विधायक बने थे, जो 5 विधायक टोटल थे, उनमें से एक विधायक चौधरी तैयब हुसैन थे। उन 5 विधायकों में विधायक दल का नेता बनाया था चौधरी तैयब हुसैन को कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन तैयब हुसैन जी कांग्रेस को छोड़ करके आ गए थे उस चुनाव में। उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन,
उपचुनाव हुआ तो उस बाई इलेक्शन में उपचुनाव के अंदर चौधरी तैयब हुसैन तावड़ू से फिर विधायक बने और अब की बार लोकदल के विधायक बने। देवीलाल जी की सरकार में पहला मौका था, ये दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं, चौधरी खुर्शीद अहमद का परिवार आज तक भी और चौधरी तैयब हुसैन का परिवार आज तक भी। उस सरकार में 1987 में दोनों नेता एक कांग्रेस से जीते, इस्तीफा दिलवाया, लोकदल में लाया चौटाला परिवार चौधरी तैयब हुसैन को और मंत्री बनाया। होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री चौधरी तैयब हुसैन बनाए गए थे उसमें, और इधर चौधरी खुर्शीद अहमद शिक्षा मंत्री थे सरकार में। बाद में 1989 में उपचुनाव हुआ तो खुर्शीद अहमद जी को चौधरी भजनलाल के मुकाबले लोकसभा का चुनाव लड़वाया था चौधरी देवीलाल परिवार ने। तो 1987 का वो दौर था। 2000 से बात शुरू कर लें, 2000 के सन में भी 3 विधायक थे, तावड़ू, फिरोजपुर झिरका और नूह। जो 2000 के चुनाव में विधायक बने थे, इन 3 विधानसभा सीटों पर तावड़ू से जाकिर हुसैन एमएलए बने थे उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से, और 2000 में झिरका फिरोजपुर से मोहम्मद इलियास विधायक बने थे, और नूह से विधायक बने थे चौधरी हामिद हुसैन, तैयब हुसैन के भाई हामिद हुसैन। हामिद साहब बनाए गए थे, लोकदल से एमएलए थे वो भी। यानी कि 2000 की जो इलेक्शन था, 3 में से 2 विधायक लोकदल के देवीलाल परिवार समर्थक और 1 विधायक कांग्रेस पार्टी से। उस समय मोहम्मद इलियास जो हैं वो वजीर थे, बनाए गए थे सरकार में मंत्री, और हामिद हुसैन बनाए गए थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 2000 की सरकार जो थी। उसी दौरान में जब 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मोहम्मद इलियास को चौटाला साहब ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने फरीदाबाद लोकसभा से लोकसभा कैंडिडेट बनाया था, प्रत्याशी। चुनाव तो हार गए थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। 2005 की बात कर लें अगर, तो 2005 में कांग्रेस की लहर चल पड़ी थी, लेकिन मेवात ने तब भी 1 विधायक चौटाला परिवार को दिया। तावड़ू से विधायक बने थे शहीदा, आजकल कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं शहीदा जी। उस समय विधायक बने थे वो लोकदल पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकदल से। नूह से विधायक बने थे हबीबुर रहमान, इंडिपेंडेंट आजाद प्रत्याशी के तौर पर, और फिरोजपुर झिरका से विधायक बने थे आजाद मोहम्मद, चौधरी अजमत खां के बेटे। चौधरी अजमत खां साहब भी चौधरी देवीलाल की वजारत में कभी मंत्री रहे थे, 87 वाली सरकारें थी वो भी। तो उस समय 2005 में, यानी कि फिरोजपुर झिरका जो विधानसभा सीट थी, यहां से आजाद मोहम्मद चुनाव जीते, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद 2009 का चुनाव आया। 2009 के चुनाव में परिसीमन हो चुका था, तावड़ू विधानसभा हटकर के सोना तावड़ू बन गई, और 3 विधानसभा सीटें हो गई मेवात जिले में, नूह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। नूह से विधायक बने आफताब अहमद 2009 में, और सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बनाए गए। दूसरे जो विधायक बने फिरोजपुर झिरका से इंडियन नेशनल लोकदल के नसीम अहमद, और पुन्हाना से विधायक बने मोहम्मद इलियास, इंडियन नेशनल लोकदल से ही। यानी कि 2009 में 2 विधायक लोकदल के और 1 विधायक कांग्रेस पार्टी का। इधर तावड़ू सोना में चला गया तो वहां पर चौधरी धर्मवीर विधायक बने थे उस समय। अब उसके बाद 2014 आ जाता है। 2014 में जाकिर साहब विधायक बने थे, जाकिर हुसैन, नूह विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर, और नसीम अहमद बने थे फिरोजपुर झिरका से, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के, और पुन्हाना से रईसा खान अब की बार एमएलए बने थे, आजाद, इंडिपेंडेंट आजाद मोहम्मद के भाई, जो पहले भी विधायक रह चुके थे, आजाद साहब, अजमत साहब खान साहब के बेटे, इंडिपेंडेंट थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे ये भी। अब अगली अगर बात करो 2019 में जो 3 विधायक बने, नूह से आफताब अहमद कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता बनाए गए, फिरोजपुर झिरका से मामन खान और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, और 2024 में ये तीनों विधायक फिर रिपीट हो गए, यानी कि नूह से आफताब मोहम्मद, झिरका फिरोजपुर से मामन खान और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास। इलियास साहब अब चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अब बात अगली, क्योंकि मेवात का इलाका जो है, मैंने आपको बताया पूरा घटनाक्रम सारा आपको बताया सियासी,
कि मेवात के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल का परिवार और कांग्रेस पार्टी। अब क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, चौटाला साहब का परिवार 2 हिस्सों में बंट गया और उसके बाद से राजनीतिक रूप से अपना मुकाम ढूंढ रहा है। अभय सिंह चौटाला साहब विधानसभा में नेता विपक्ष रहे और बहुत लंबे समय से हसीन ख्वाब संजोए हुए हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बने, सत्ता आए, क्योंकि 2000 के बाद अब 26 साल हो चुके हैं कुछ चुनाव जीते हुए। चौधरी देवीलाल का असर मेवात में रहा ही था, मैंने आपको बता दिया। चौटाला परिवार का पूरे का असर रहा। अब इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव पर, जयंती पर रैली करना जा रही है। क्या संदेश देना चाह रही है? क्या मेवाती मतदाताओं को, क्योंकि 5 विधायक इस समय जो मेवात का इलाका है, 5 विधायक यहां से बनते हैं और इन 5 में से 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के बने थे, नूह, पुनाना, फिरोजपुर झिरका और चौथा विधायक हथीन के विधायक मोहम्मद इलियास इजराइल भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। और सोना तावड़ू जो है, जब से सीट बनी, 2009 का चुनाव तो जीते थे धर्मवीर जी, 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव बीजेपी जीती है। वैसे अगर देखें तो लगभग 1 लाख के आसपास मेव मुस्लिम मतदाता वहां भी हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल की नजर है अभय सिंह चौटाला की। चौधरी देवीलाल की जयंती के बहाने या चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव के मौके पर मेवात की धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं अभय सिंह चौटाला? और क्या मेवात की जनता इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ फिर मुड़ेगी? क्या होगा हरियाणा की सियासत के अंदर? और इंडियन नेशनल लोकदल के अपना मुकाम पाने के लिए जो मेवात से ही शुरुआत होगी क्या? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।